viewers, welcome to my channel Learning with Khatak. लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल ऑफ डीप लर्निंग का लेक्चर कवर किया था। उसके अंदर हमने बेसिकली डीप लर्निंग की ज़रूरत हमें क्यों है, डीप लर्निंग का हमने कंपैरिजन किया था मशीन लर्निंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। फिर हमने डीप लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस देख ली थी रियल वैल्यूज़ में, रियल्स वर्ल्ड के अंदर जो कि आजकल यूज़ भी हो रही हैं, जैसे चैट जीपीटी है, GTA 5 है, या जितने भी सेल्फ ड्राइविंग कार आजकल मार्केट में आ रही है, तो उनके लिए जो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने ये भी कहा था कि हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, अभी क्यों पेश आई, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट कवर हो गया था। परसेप्ट्रॉन सिंगल न्यूरॉन जो कि द स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क होता है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी समराइज़ कर लेता हूँ ताकि आगे आज के लेक्चर्स के अंदर हमने एक प्रैक्टिकल वैल्यूज़ देनी है, एक न्यूरॉन्स को हमने कुछ इनपुट्स देनी है, उसके कुछ वेट्स हमने देखने हैं, वेट्स को हमने कुछ रियल वैल्यूज़ देनी है, ताकि किस तरह वेट्स कैलकुलेट होती हैं, वेट्स और इनपुट का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है और उनके साथ बाइस की वैल्यू किस तरह ऐड होती है। सो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास एक सिंगल परसेप्ट्रॉन है जिसके अंदर तीन हमारे पास इनपुट्स हैं और तीन ही वेट्स एसोसिएटेड हैं हर एक इनपुट्स के साथ। तो यहाँ पे ये वेट्स और जो इनपुट्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और फिर इनके साथ बाइस को ऐड करके एक्टिवेशन फंक्शन जो नॉन लीनियर फंक्शन है उस एक्टिवेशन फंक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि उस पर अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करके आपको सिंपली आउटपुट डिस्प्ले करके दे देता है। तो इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो यही थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स, एंड देन एक्टिवेशन फंक्शंस, एंड देन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेयर्स। सो ये फिर उसके बाद हमने बाइस को ऐड किया था इसके साथ, कि तीन हमारे पास अगेन इनपुट्स हैं, हर एक इनपुट्स के साथ वेट एसोसिएटेड है, और एक हमने बाइस को किया हुआ था इसके साथ। तो ये W0 यहाँ पे हमारे पास बाइस की वैल्यू है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स, दिस इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स, एंड देन बाइस इज एडेड टू देम एंड दिस इज फॉरवर्ड टू G वेट, what in this case is a non-linear activation functions. उसके बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की बात की थी कि अमूमन जो इनपुट्स होती हैं वो हमारे पास लार्ज वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं, जिस तरह x1 अप टू xm, और जो वेट हमारे पास होती हैं वो हमारे पास वेट वेक्टर और वेट मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, जो कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड है। तो मोस्टली रिसर्च पेपर के अंदर या किसी भी जगह पे अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो ये इक्वेशंस हमारे पास सिंपली इस फॉर्म के अंदर होता है, तो स्टूडेंट इसको प्रॉपरली उस तरह नहीं समझते। ओके, फिर ये हमारे पास था सिग्माइड फंक्शंस के किस तरह इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहती है, और डिपेंड्स अपॉन दी इनपुट्स वैल्यू एंड द वेट्स। ओके, फिर उसके बाद हमने बात की थी कि ये एक्टिवेशन फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे पास ये हैं। तो फिर हमने कहा था कि क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड का डेटा अक्सर फॉर्म के अंदर जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनका डेटा चूँकि हमारे पास नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, जिस तरह ये हमारे पास है। अगर तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर डेटा है तो उसको तो सेपरेट करना ईजी है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर है तो उसको एक सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल या फिजिबल नहीं होता। सो इस केस के लिए हमें फिर नॉन लीनियर मोड के अंदर जाना होता है, और नॉन लीनियर मोड के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस होगा उसके लिए। ओके, सो हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा डेटा जो है रियल वर्ल्ड के अंदर वो हमारा सारा तकरीबन नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, जिस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहा होता है। तो इसकी वजह से हमें फिर नॉन लीनियर मोड की वजह से डेटा सेट्स के अंदर जो डेटा होता है वो नॉन लीनियर होता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी नीड द एक्टिवेशन फंक्शंस। ओके, नाउ दिस इज़ द टॉपिक परसेप्ट्रॉन सिंगल न्यूरॉन, एग्जाम्पल्स ऑफ परसेप्ट्रॉन विद रियल वैल्यूज़। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख लें तो इस डायग्राम में हमारे पास दो हमारे पास इनपुट्स हैं, x1 x2, और एक हमारे पास ये 1 हमारे पास है 22 की वैल्यू, और ये
3 और -2 ये हमारे पास हैं वेट्स। अब नाउ these weights are associated with x1 and x2 and all these are forwarded to the activation function. This is the non-linear activation functions. Okay, now here we look at, if we look at this, 22 हमारे पास 1 है और जो वेट मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज आ गई वो x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 है और -2। सो अब रिस्पेक्टिव जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बन रही है ये हमारे पास अगर आप लोग देख लें तो g1 + 1 हमारे पास 22 है और प्लस x1 और x2 n2 3 और -2 ये हमारे पास हैं वेट। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो g इज इक्वल टू 1 + 3x1, क्योंकि अगर x1 की वैल्यू आप देख लें तो वेट एसोसिएटेड है उसके साथ 3। सो ये हमारे पास देख लें रिस्पेक्टिव वेट आर नाउ एसोसिएटेड विद x1 एंड द अदर वेट इज -2 विच इज़ अगेन एसोसिएटेड विद x2। सो अगर हम इस लाइन को देख लें या इस इक्वेशंस को देख लें जो एक्टिवेशन फंक्शंस को पास हो रहा है तो ये हमारे पास एक जस्ट एक 2D लाइन की इक्वेशन है, 2D लाइन की इक्वेशन है। और इस 2D लाइन के अंदर बेसिकली ये हमारे पास जी हमारे पास क्या है, नॉन लिनियरिटी इज जी सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन। सो यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास इस 2D लाइन के दो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं 3x1 और 2x2। ओके, weight and bias is defined with the numbers that's 3 steps for perceptron to produce output। वो जो 3 स्टेप्स हम बार बार बात कर रहे हैं तो वो स्टेप्स आप लोगों ने भूलने नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, कंप्यूटिंग वेट प्लस इनपुट, जिस तरह ये आप लोग देख लें तो हम वेट्स और इनपुट्स फाइंड आउट कर रहे हैं एंड देन ऐड देयर रिजल्ट्स, उनका हम फिर रिजल्ट्स ऐड करते हैं। लुक एट दिस, ये हमारे पास रिजल्ट्स ऐड हो रहा है एंड देन अप्लाइड टू द एक्टिवेशन फंक्शंस। थर्ड स्टेप पे अप्लाइड एक्टिवेशन फंक्शंस कंप्यूट द नॉन लिनियरिटी। फिर जब ये आपस में ऐड हो जाते हैं, बायस की वैल्यू ऐड हो जाती है तो वो हम क्या कर लेते हैं, फिर एक्टिवेशन फंक्शंस को फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू परसेप्ट्रॉन। इसके थ्रू हमारे पास क्या होती है इन्फॉर्मेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू परसेप्ट्रॉन, क्योंकि ये हमारे पास सारा क्या है, एक परसेप्ट्रॉन है जिसको हम सिंगल न्यूरॉन या एक नोड भी कहते हैं और इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज पास होती हैं। ओके, नाउ एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर अगर हम प्रॉपर वैल्यूज डाल देते हैं तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए। ओके, सो अब अगर यहाँ पे हम देख लें तो न्यूरॉन्स इन न्यूरल नेटवर्क्स, ये हमारे पास जो न्यूरॉन्स है जस्ट लुक लाइक दैट, ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक न्यूरॉन होता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है इसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है नॉन लीनियर सिग्माइड फंक्शन जी, कंपोनेंट ऑफ जी इज जस्ट 2D लाइन। तो जो एक्टिवेशन फंक्शंस के कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट 2D लाइन होते हैं, जस्ट 2D लाइन हमारे पास होती है उसका जो कंपोनेंट। सो कभी भी अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ activation function or sigmoid activation functions, the simple answer will be the component of activation function is just a 2D line। so हम activation functions को input देते हैं 2D line और वो 2D line हमारे पास कहाँ से आती है, वो हमारे पास बेसिकली आती है inputs plus weight, इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाई वेट्स प्लस बायस। तो ये हमारे पास देख ले 1 हमारे पास बायस है प्लस ये हमारे पास वेट्स मल्टीप्लाइड बाई इनपुट्स एंड दिस इज अनदर वेट्स मल्टीप्लाइड बाई इनपुट्स। ये माइनस हमारे पास बेसिकली ये हमने प्लस करने थे लेकिन चूंकि वेट्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो दैट्स वाई ये हमारे पास -2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो हाउ टू प्लॉट 2D लाइन इज डिसीजन बाउंड्री। बेसिकली हमारा काम क्या है, जो एक्टिवेशन फंक्शंस आपका है वो बेसिकली आपका क्या करता है कि जो 2D लाइन आपके पास बन जाती है, जिस तरह की ये आपके पास 2D लाइन होती है, इसको आपने एज अ डिसीजन बाउंड्री ड्रा करना होता है ताकि आपके स्पेस प्रॉब्लम स्पेस के अंदर जो आपके पास डिफरेंट सैम्पल्स हैं उनको आप लीनियरली सेपरेट कर सकें। अगर लीनियरली पॉसिबल नहीं होता तो फिर आपने इसको क्या करना है, मल्टी डायमेंशंस के अंदर प्लेस करना है, तो मैपिंग इनटू मल्टीपल डायमेंशंस। अब ये हमने काम किस तरह करना है, अगर यहाँ पे आप लोग देख लें सो 2D लाइन हैव 2 इनपुट्स। 2D लाइन्स के अंदर अगर आप लोग देख लें तो उस वहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 इनपुट्स हैं 3 और -2। प्लॉटिंग इज बेसिकली द स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स द न्यूरल नेटवर्क्स कुड सी। अच्छा, हम बार बार एक बात करते हैं कि जी प्लॉटिंग कि ये हमारे पास इनपुट है, इसको आप क्या कर लें, प्लॉट कर लें। तो वो बेसिकली आपके पास प्लॉटिंग से क्या मुराद है, अब ये हमने जो हमारे पास इनपुट्स आ रही थी उनको हमने प्लॉट कर दिया है और वो हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास सारा जो x एक्सेस और x2 एक्सेस है ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस बन रही है। तो ये अगर आपके पास जो आपके 2 पॉइंट्स जो इनपुट्स आ रही थी फॉर एग्जांपल वो हमने एक लाइन की सूरत में, ये हमने एक लाइन की सूरत में ड्रॉ कर दी, बट कीप इन माइंड अभी आपके पास इनपुट्स नहीं आ रही।
उन इनपुट्स, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इनपुट्स को कोई रियल वैल्यूज़ देते हैं, x1 और x2 को हम कोई रियल वैल्यूज़ देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो इस प्रॉब्लम स्पेस के अंदर वो जो इनपुट्स हम देंगे वो इनपुट्स हमारे पास कहाँ पे डिस्प्ले होंगी। 2D line act as a decision boundary, a plane separating the two components x1 x2 of our space। so ये हमारे पास अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास स्पेस है जो कि 2D लाइन हमारे पास, ये देख लें 2D लाइन है और ये इसका इक्वेशन है जो कि क्या करता है, separating the two components x1 और x2 को ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ओके नाउ अगर हम यहाँ पे अब रियल वैल्यूज़ के साथ इसकी फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं, ये अगेन हमारे पास न्यूरॉन्स, ओके, नॉट ओनली अ सिंगल प्लान बट अ डायरेक्शनलिटी, ये हमारे पास जो 2D लाइन हमारे पास जो लाइन की इक्वेशंस बन जाती है या जो एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे पास होता है, ये हमारे पास नॉट ओनली अ सिंगल प्लान बट अ डायरेक्शनलिटी कंपोनेंट्स डिपेंडिंग ऑन विच साइड द इनपुट विल बी। किस तरह, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था कि जी हमने एक प्लान या हमने x1 और x2 को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये सिर्फ सेपरेट नहीं करता ये जो 2D लाइन है, बल्कि ये हमारे पास जस्ट लाइक अ डायरेक्शनलिटी कंपोनेंट भी है जो कि हमें ये बताता है कि जो भी इनपुट आएगा वो किस साइड पे, वो फॉर एग्जांपल प्लेन के इस साइड पे आएगा, प्लेन के इस साइड पे आएगा या प्लेन के इस साइड पे आएगा। नाउ हियर इन दिस केस इनपुट x, अब ये हमारे पास अब दो इनपुट्स आ गई -1 और -2। इस केस के अंदर जो x1 की वैल्यू है, जो इनपुट x1 की वैल्यू है वो हमारे पास है -1 और x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। सो टू इनपुट्स -1 and +2 occurs on one side of place with a certain specific output। ऑब्वियसली अब ये इनपुट्स हमारे पास कहाँ पे आ गया, -1 और -2 यहाँ पे कैसे आ गया। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें x1 आपका यहाँ पे ये आपके पास जो ओरिजिन है यहाँ पे आपके पास है 0 है, राइट साइड पे आपके पास है पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे आपके पास है नेगेटिव वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो x2 आपके पास है +2। सो x2 आपके पास ये देख लें तो ये 0, ये आपके पास 1 और ये आपके पास क्या है 2। सो देख लें ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2 पे, जो x2 की तरफ अगर आप लोग x एक्सिस देख लें, y एक्सिस देख लें x2 की, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। सिमिलरली जो x1 है वो आपके पास है जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास है -1। सो x1 आपके पास यहाँ पे 0 की ओरिजिन पे 0 की वैल्यू है, राइट साइड पे +1 +2 +3, ये आपके पास है -1 -2 -3। सो यहाँ पे आप देख लें तो ये -1 आ रहा है। सो ये -1 यहाँ से आगे अगर आप लोग देख लें तो ये आपके पास एग्जैक्टली आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट आपका यहाँ पे आ रहा है विद द इनपुट्स x1 इज इक्वल टू -1 और x2 आपके पास क्या है 2। सो अब एक्टिवेशन फंक्शन या 2D लाइन जो आपके पास जो ये जो 2D लाइन था जो कि हमारे पास इस डिसीजन बाउंड्री भी है, इसने ना सिर्फ x1 और x2 को आपस में सेपरेट किया, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू दिस हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इनपुट आ रहा है ये हमारे स्पेस के प्रॉब्लम स्पेस के किस साइड पे अक्कर हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर ये अब हमारे पास इनपुट है, अगर ये इनपुट हम इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर दें तो डेफिनेटली इट विल गिव अस सम सोर्स ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये देख लें अब एक्टिवेशन फंक्शंस ये हमारे पास 22 की वैल्यू 1 + 3 हमारे पास है वेट मल्टीप्लाइड बाय -1। सो यहाँ पे अगर आप x1 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी -1 की, सो ये पर मेरे पास है ये वैल्यू एंड देन माइनस, और x2 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 2। सो ये अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आता है g -6 which is nearly equal to 0.002। so after plugging the components the output is right positive। ऑब्वियसली अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को अगर हम देख लें राइट पॉजिटिव एंड पासिस थ्रू द नॉन लीनियर कंपोनेंट। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही है जो कि हम जो नॉन लीनियर फंक्शन है जी सिग्माइड हेयर इन दिस केस सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन, उसको हम ये वैल्यू पास करते हैं जो कि इसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देता है कि ये इसकी क्या है आउटपुट है, जो कि सिंपली पास कर लेता है अपने नेक्स्ट लेवल को या नेक्स्ट लेयर को पास कर लेता है। ओके नाउ अगर यहाँ पे हम देख लें तो अगेन ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स है विद ये हमारे पास वही जो एक्टिवेशन फंक्शंस है ये हमारे पास है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे इफ़ z इज़ लेस देन 0 तो आपके पास जो
आउटपुट है वो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास यहाँ पे आएंगी। अगर z इज इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन 0 है तो वो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आएगी। सो z से यहाँ पे क्या मुराद है? z आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि जी हम क्या करते हैं, जो नॉन लीनियर जी आपके पास आ रहा है ना, इस जी को आप क्या कहते हैं कि जी इज जी इनटू जी। तो जी बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो 2D लाइन का इक्वेशन है ये आपके पास बेसिकली जी के बराबर होता है। सो वो ये आपको ये बता रहा है कि इफ़ दिस वैल्यू 1 + 3x1 - 2x2, इफ़ दिस वैल्यू इज लेस देन 0 then inputs will be here in this space. If this is greater than 0 then the value will be in this place. एक्टिवेशन फंक्शन, इसको हम थ्रेशोल्ड फंक्शन भी कहते हैं, सिग्माइड फंक्शन भी कहते हैं, लाइज ओवर द डिसीजन बाउंड्री टू कंट्रोल द मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर। जो क्या करता है, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये बन जाएगा कि एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ जी बेसिकली इस ये जो इक्वेशन है आपके पास 1 + 3x1 - 2x2, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे जी के साथ। सो जी ऑफ जेड ये आपके पास आपका एक्टिवेशन फंक्शन बन जाएगा। सो वो एक्टिवेशन फंक्शन आपका क्या करता है, लाई ओवर द डिसीजन बाउंड्री, ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिसीजन बाउंड्री है, इसके ऊपर लाई करता है टू कंट्रोल द मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर। तो ये कभी इस साइड पे आएगा, कभी इस साइड पे जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा और कभी यहाँ पे आएगा। सो इन शॉर्ट जो एक्टिवेशन फंक्शंस आपका होता है दैट सिंपली लाइज ओवर द डिसीजन बाउंड्री टू कंट्रोल द मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। So 2D line space is easily to visualize because the data points of problem are in 2D. Obviously अगर आपके पास जो आपके पास डेटा सैम्पल्स होते हैं, डेटा होता है, उसको आप इजीली 2 क्लासेस के अंदर सेपरेट कर सकते हैं, तो इसकी विजुलाइजेशन भी आसान है। What happened if the data points are not in 2D is in most of the real world problem, image is represented in pixels. For example आपके पास अगर एक इमेज है जिसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इमेज फॉर्म के पिक्सल्स फॉर्म के अंदर करेंगे, ऑब्वियसली उसके फिर कितने डायमेंशंस बनेंगे, मिलियंस ऑफ डायमेंशंस विल बी देयर। सो अगर आपके पास 2 डायमेंशन है तो आप उसको प्लॉट करना आपके लिए आसान है एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करके। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जिस तरह एक इमेज फॉर्म की सूरत में जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ पिक्सल्स और उसकी मिलियंस ऑफ डायमेंशन बन सकती हैं, तो फिर उसको इस फॉर्म के अंदर इजीली रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट हैपेंड इफ द डेटा पॉइंट्स आर नॉट इन 2D एज इन मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन पिक्सल्स, मिलियंस ऑफ डायमेंशन हियर इन दिस केस। सो इस पे हम बाद में एक पूरा कंप्लीट एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें अगर हमने एक इमेज को प्रॉब्लम स्पेस के अंदर यूजिंग अ हाइपर प्लेन रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग हम इमेज के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम सिंपली नॉन लीनियर डेटा की बात करते हैं जिसकी हमारे पास डायमेंशंस कम हो। ओके अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स विद परसेप्ट्रॉन, हम न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे। हमने एक न्यूरॉन्स को देख लिया, उसके साथ उसके इनपुट्स को हमने देख लिया, साथ ही हमने उसके एसोसिएटेड वेट्स को देख लिया, बाइस की वैल्यू को देख लिया। फिर हमने क्या किया कि कुछ रियल वैल्यूज़ हमने वेट को असाइन कर दी, जो इनपुट्स थे x1 x2 उसको भी हमने कुछ रियल वैल्यूज़ असाइन कर दी। सो उसको हमने देख लिया कि कैसे एक 2D की लाइन हमारे पास बन जाती है। वही 2D की लाइन हम फॉरवर्ड करते थे अपने एक्टिवेशन फंक्शंस को, और एक्टिवेशन फंक्शंस कैसे उसको कैलकुलेट करके एक रियल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। सो वेट फॉर द थर्ड लेक्चर्स जिसमें हम बेसिकली न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।